नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बेस्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मंगलवार 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नैनीताल के मलिताल के ऐतिहासिक डीएसए मैदान में संयुक्त रूप से सामूहिक योग प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधि व न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल और विशिष्ट अतिथि नैनीताल की विधायक सरिता आर्य, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल, डीआईजी नीलेश आनंद भरने, एसएसपी पंकज भट्ट, संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन, एडीएम अशोक जोशी, तहसीलदार नवाजुद्दीन खलीक सहित अधिकारियों और सेंट जोसेफ कॉलेज, शेरवुड, सेंट मैरी, शहीद सैनिक स्कूल और अन्य स्कूलों के बच्चों, एनडीआरएफ और सीआरपीएफ के जवानों सहित स्थानीय लोगों द्वारा सामूहिक योग किया गया। इस दौरान आर्ट ऑफ लिविंग की मीनाक्षी जोशी के नेतृत्व में 10 प्रशिक्षित लोगों ने भुजंगासन, ताड़ासन, वृक्षासन, पर्वतासन के साथ ही नाड़ी शोधन, भ्रामरी और ध्यान किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर से देश और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि योग की यह अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही चलती रहेगी। हम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। पीएम मोदी ने इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी के माध्यम से योग के संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और सभी देशों का दिल से आभार व्यक्त किया। इस दौरान नैनीताल में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों और सैलानियों ने सामूहिक रूप से योग किया। भारत के इस योग को सूर्योदय के साथ अपने देश में मना रहे हैं, तो ये भारत की सभ्यता, संस्कृति, हमारा अध्यात्म, हमारा योग, हमारा प्राणायाम, हमारे आसन, ये पूरे विश्व में पहुंच रहे हैं। एक योग का मतलब जोड़ना होता है। हम मन को शरीर से जोड़ते हैं, शरीर को व्यक्ति को प्रकृति से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का ये काम होता है। एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर होता है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ समूह को करते हैं और स्वस्थ समूह स्वस्थ समाज को, स्वस्थ समाज स्वस्थ राज्य होते हुए, स्वस्थ राष्ट्र होते हुए विश्व को स्वस्थ बनाने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। ये भारत की ही केवल विधा है, अब ये पूरे विश्व में प्रचलित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री हैं, 1450 पुराने कानून जो ब्रिटानिया हुकूमत के थे उनको भी हम लोग खत्म कर चुके हैं और बहुत शीघ्र ही इंडियन पीनल कोड जिससे हम चलते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और ख़ास तौर से इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का है, आईपीसी 1860 की है, उसमें एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट ला रहे हैं। हम कानून विदों से, संविधान विदों से, लॉयर से, काउंसिल से, बार से, जजेस से, विधि के छात्रों से, एडवोकेट से, पत्रकारों से, सभी से माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हम लोग मानते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ हैं और उनकी शक्तियाँ हमारे संविधान में अलग अलग बिल्कुल। तो ये थी नैनीताल से हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।